विकारी होते हैं या सन्यासी विकारी होते हैं? गृहस्थी विकारी होते हैं। तो गृहस्थियों में जो अव्वल नंबर पक्का गृहस्थी है, जिसके मंदिर में यादगारी दिखाई जाती है कि वो दूरवाद खुशवाद का पाठ बजाने वाला नहीं है, क्या क्या कीचड़ में रहता है, कीचड़ जैसे अंगों के बीच में भी रहता है, लेकिन मन बुद्धि कमल फूल के समान निर्लिप्त रहती है। तो ऐसा कमल फूल समान जीवन बिताने वाला वही भगवान की प्रत्यक्षता करेगा या देवता प्रत्यक्षता करेगा विष्णु जैसा, या कोई सन्यासी प्रत्यक्षता करेगा? कौन करेगा? अरे तीन मूर्तियों में से कौन सा देवता है जो भगवान को प्रत्यक्ष करेगा? बताया कि भगवान बाप जीवन कराता है, उसका क्या पता? इसका कारण ये है कि स्वदेशी व्यभिचारी होते हैं, अनेक संबंध जोड़ते हैं, या विदेशी अनेक संबंध जोड़ते हैं? विदेशी अनेक संबंध जोड़ते हैं और स्वदेशी, राम वाली आत्मा स्वदेशी है पक्का, और एक जीवन में एक ही स्त्री के साथ संबंध जोड़ने वाला है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम का गायन है। तो भगवान बाप स्वदेशी बनकर के आना अच्छा या विदेशी बनकर आना अच्छा? है? ये कह रहे हैं स्वदेशी बनकर आना अच्छा। अगर स्वदेशी बनकर के आएगा तो 500 करोड़ का उद्धार करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो विदेशियों का उद्धार नहीं होना है, सारे विश्व का उद्धार नहीं होना है, उसको विश्व पिता नहीं बनना है। वो तो पतियों का पति भी है और बापों का बाप भी है, वो सारे विश्व का उद्धार करने वाला है। इसलिए मुरली में बोला है कि बाप अगर विदेशी बनकर के ना आते तो तुम बच्चों से मिल भी न पाते। तुम बच्चे माने हम बच्चे, जो बच्चे कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में भी चले जाते हैं, तो विदेशी हुए या स्वदेशी हुए? है? अरे एक तो आज की माला में 12 के कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप हैं जो भगवान से प्राप्ति करते हैं, और 9 ही मुख्य धर्म है आस्तिक, जो भगवान बाप को मानते हैं। तो 9 प्रकार के जो ग्रुप हैं उनमें प्रवृत्ति मार्ग का पोषण करने वाले सिर्फ 2 है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और बाकी सब कौन है? स्वदेशी है या विदेशी है? सब विदेशी बन जाते हैं। गुरु नानक के सिख धर्म वाले वो भी आज विदेशों में जा रहे हैं ज्यादातर, या स्वदेश में बैठे हुए, वो भी विदेशी बन गए। शंकराचार्य के फॉलोअर्स सन्यासी वो भी विदेशों में जाकर के ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। विदेशों में उनका नाम वाला हुआ पड़ा है या भारत में नाम वाला हुआ है? विदेशों में नाम वाला बौद्ध ही, पैदाइश तो भारत की है, लेकिन कहाँ पर पड़े हैं? विदेश, तिब्बत हो, चीन हो, जापान हो। इसलिए बाप को मजबूरन विदेशी बनकर के आना पड़ता है। इसी से मेल मिलाप करना है,
तो जिससे मेल मिलाप करना है, जिससे मिलना है, उससे मिलकर के रहना पड़े या तोड़ करके रहना पड़े? मिल करके रहना पड़े। तो बाप भी विदेशी बन करके आते हैं। अगर स्वदेशी बन करके आया होता तो तुम बच्चों से मिल भी न पाता। इसलिए एडवांस पार्टी जब तैयार होती है तो सारी दुनिया के जो बीज रूप हैं वो बीज रूप आत्मा है। बीज माने पिता, सब धर्मों के बाप, इसको बाप कहा जाता है। तो वो सब धर्मों का बाप जो सारे विश्व के बाप और उनको बच्चे हैं उनमें प्रवेश करता है और उनकी यादगार है रुद्रमाला। रुद्राक्ष में जो मणके हैं उनमें मुख दिखाई जाते हैं। क्या एक मुख का मणका बहुत कम मिलता है और ज्यादा मुख वाले मणके ढेर मिलते हैं। तो जो ज्यादा मुख वाले बच्चे हैं वो विदेशी है या स्वदेशी है? वो सारे विदेशी। उन विदेशी बच्चों को, उन बीज रूप बच्चों का परिष्कार नहीं होगा क्या? अगर बीजों का ही परिष्कार नहीं होगा तो सारी दुनिया का भी परिष्कार नहीं हो सकता। इसलिए भगवान बाप आकर के रुद्रमाला के जो बीज रूप मणके हैं उनके संसर्ग, संपर्क और संबंध में आता है। और संबंध में आने के लिए संबंध गहरा होता है या ऊपर ऊपर का होता है? गहरा होता है। संबंध इंद्रियों से जोड़े जाते हैं या बिना इंद्रियों के संबंध जुड़ जाते हैं? इंद्रियों से ही संबंध जुड़ते हैं। कोई भी संबंध हो, बिना इंद्रियों के प्यार के कोई भी संबंध साबित नहीं होता है। टीचर है, स्टूडेंट को देखेगा तो उसकी और दृष्टि होगी। टीचर अपने मित्र संबंधियों को देखेगा तो और दृष्टि होगी। इंद्रिय का जो संबंध है उसका वाइब्रेशन बदल जाता है कि एक ही रहता है? बदल जाता है। तो हर इंद्रिय की अपनी अपनी रचना है। इंद्रियों से ही संबंध जोड़ा जाता है। भगवान बाप भी इस सृष्टि पर आते हैं तो बच्चों के साथ सर्व संबंध जोड़ते हैं, प्रैक्टिकल में जोड़ते हैं। वो बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा गुरु भी है, वो हमारा भाई भी है, वो हमारा खुदा दोस्त भी है और वो पतियों का पति भी। इसलिए उसे विदेशी बन करके आना पड़ता है। उस तन में आता है, उस तन के द्वारा जब पुरुषार्थ संपन्नता की स्टेज को पहुंचता है तब विष्णु का रूप बन जाता है। और विष्णु तो कोई अलग से आत्मा होती नहीं जिसको चार हाथ होते हो। अगर चार भुजाओं का कोई आदमी हुआ होता तो उसके वंश में भी कोई चार भुजाओं का कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई है? कोई नहीं। भुजा का मतलब है मददगार। कोई का भाई शरीर छोड़ देता है तो हाँ मेरी दाहिनी भुजा कट गई, तो भुजा कट गई क्या है? मददगार टूट गया।
तो ऐसे ही भगवान के कार्य में 100% मददगार 4 आत्माएं बनती है। कोई लेफ्ट हैंड के रूप में, वाम मार्गी के रूप में, कोई राइट हैंड के रूप में, कोई ऊपर की भुजाएं, कोई नीचे की भुजाएं। तो वो 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल है विष्णु। उन 4 आत्माओं में 100% विषय विकार का खात्मा हो जाता है। तो ये नई सृष्टि की शुरुआत भी उन्हीं से होगी या और से होगी? और ब्रह्मा ने विष्णु से बेटा कहा, हाँ, और विष्णु ने ब्रह्मा से बेटा कहा, इसी बात पर उनका युद्ध भी बताया था। विष्णु की जो 4 भुजाएं रूपी 4 आत्माएं हैं, उनमें जो विष्णु पार्टधारी है वो राइटियस पार्टधारी होगा या लेफ्टिस्ट पार्टधारी होगा या दोनों में बैलेंस रखने वाला होगा? कैसा पार्टधारी होगा? बैलेंस रखने वाला होगा। वो राइटियस जो पार्ट बजाने वाले हैं उनमें भी मिल करके रहता है, और जो लेफ्टिस्ट का पार्ट बजाने वाले हैं उनमें भी मिल करके रहता है। एक टाइम पर राइटियस का साथी, एक टाइम पर लेफ्टिस्ट का विशेष साथी, एक टाइम पर दोनों का समान रूप से साथी। इसलिए वो विष्णु पालनहार कहा जाता है। विष्णु का जो पार्ट है उस न्यूट्रल पार्टधारी में पार्ट बनाने का संस्कार 100% किसी एक आत्मा में ज्यादा होगा या चारों आत्माओं में एक जैसा होगा? है? कोई एक जरूर होगा। तो जो एक आत्मा है वो विष्णु के पार्ट बजाने में 100% सिद्धहस्त है। इसलिए वो विष्णु का पार्टधारी और जो लेफ्टिस्ट पार्ट बजाने वाला है रुद्रमाला का मुख्य मंत्र, उस दोनों का मेल विष्णु का सृजन करता है पार्ट का। रुद्रमाला के जो मणके हैं वो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, और जो विष्णुमाला के मणके हैं वो जन्म जन्मांतर के रानियां बनती है। ज्यादा पाप राजा बनने वालों ने किया है हिस्ट्री में या रानियों ने किया है? राजाओं ने बड़े बड़े पाप किए हैं। ज्यादा पवित्रता की धारणा राजाओं ने की है या भारत की रानियों ने की है? रानियों ने पवित्रता की धारणा की है। अगर राजाएं विधर्मियों से हारने लगे तो रानियों ने क्या किया? जौहर कर दिया। हमारे शरीर को, शरीर के अंगों को विधर्मी हमें छू करके वैश्य न बना दे। तो विष्णु के पार्टधारी सहयोगी आत्माएं हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर रानी का पवित्रता का पाठ बजाया। वो अभी भी शूटिंग पीरियड में पवित्रता का पाठ बजाए रही है। जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं उनको ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत है, ज्ञान जल से स्नान करने की जरूरत है, या जो जन्म जन्मांतर के अपवित्र राजाएं हैं, राजाओं की आत्माएं हैं, उनको ज्ञान जल से ज्यादा स्नान करने की जल की जरूरत है। तो राजाओं को
ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो रुद्रमाला के मन के पहले ज्ञान में आ जाते हैं। लेकिन है जन्म जन्मांतर के कुटैल। ये पुरुष प्रकृति की आत्माएं हैं दुर्योधन दुष्टासन जैसी, जल्दी सुधरने वाली नहीं है। ओम